नमस्कार साथियों, छात्रों। मैं शुभम आप सभी दर्शकों का छात्रों का मैथ सीरीज के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथियों, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अब सिन्हा क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार को 300 से भी अधिक सदस्यों का परिवार बना दिया है। मैं जानता हूं कि ये नंबर्स काफ़ी बड़े नहीं हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, वक्त गवाह है कि दुनिया की हर बड़ी चीज़ कभी ना कभी छोटी जरूर रही थी। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मेरे इस क्षेत्र में मेरा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। तो जितने भी छात्र सिन्हा क्लासेस मैथ सीरीज से जुड़े हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अब तक के सारे पार्ट्स वीडियोस देख चुके हैं, उनकी रिविजन्स भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो आज हम लोग इसी प्रक्रम में आगे बढ़ते हैं। औपचारिक रूप से एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था। तो वहाँ मैंने बहुत डेप्थ में जाकर आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे समझे कि इस तरह के क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है और दूसरे तरह के क्वेश्चंस के एचसीएफ निकालने हैं। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इन चीज़ों को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो मैंने आपको बताया था कि वो आर डी शर्मा के एग्जाम्पल से है, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं वो आर डी शर्मा के एक्सरसाइज से है। ये ध्यान रखिएगा, ये आर डी शर्मा बुक के एक्सरसाइज से है। जब आप अपने टेक्स्ट बुक में, अपने बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है आज के पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन द पैक्स ऑफ 24 and 15 respectively. If I need to buy equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of packs or boxes of each kind I would need to buy? The question is, समझिएगा कि दो ब्रांड के अलग अलग चॉकलेट्स, एक तो 24 चॉकलेट्स के पैक में है और एक 15 चॉकलेट्स के पैक में है। मान लीजिए कि अगर मुझे दोनों ही तरह के चॉकलेट्स की संख्याओं को बराबर संख्याओं में खरीदना है, तो पैक्स की न्यूनतम वह संख्या क्या होगी कि मेरा ये उद्देश्य, मेरी ये चाहत पूरी हो जाएगी। तो एक बार आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और जो इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस पार्ट या प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाकर देखिए। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जब भी किसी कॉमन पॉइंट की बात हो और ऐसा लगे कि उस कॉमन पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा मैथमेटिक्स करना होगा और वो क्वेश्चन की रडार से बाहर है, यानी दूर है, हमें वहां तक जाना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहां मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि चॉकलेट्स की संख्याओं को इक्वलाइज किया जाए, उनको बराबर किया जाए, और वो सबसे छोटा वाला बराबर होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ये आपको मैं बताऊंगा जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर हम लोग चॉकलेट्स की संख्याओं को इक्वलाइज करने जाएं, और मैंने क्या बोला कि वो लीस्ट नंबर होना चाहिए, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, आप चाहें तो पेपर में ऐसा लिख भी सकते हैं। वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 24 and 15। पता है क्यों? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, टू इक्वलाइज द नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स। क्योंकि जब आप इन दोनों की नंबर्स को इक्वलाइज कर देंगे, जब आप इन दोनों की संख्याओं को बराबर कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने कितने चॉकलेट दोनों के खरीदने हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो पैक्स आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक पैक में 24 है और एक पैक में 15 है। नाउ एलसीएम ऑफ 24 and 15 इज इक्वल्स टू, जरा समझिए, यहां मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, जब आप मैथ सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइटल से ही एक वीडियो आपको मिलेगा, वो आप पूरा अगर देख लें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा ख्याल है आप बहुत गहराई से और अच्छे से समझ जाएंगे। 24 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इट मीन्स 2 क्यूब इंटू 3। और 15 को जब हम लोग करते हैं तो सीधा सीधा 3 इंटू 5। अब जरा ध्यान से समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसके ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 कॉमन है, तो 3 के ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, दोनों जगह एक ही है तो बस एक बार 3 लेंगे। और फिर जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये सारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं, ये वाले, तो इन अनकॉमन फैक्टर्स को एक एक बार हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और ये 5 टाइम्स 5। इट मीन्स 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 5। अगर सही ऑर्डर में लिखा जाए तो सही ऑर्डर ये होना चाहिए, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। इट मीन्स द नंबर इज 120। यानी चॉकलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 120 एक किस्म के।
तो अब हम लोग बड़ी आसानी से पैक्स की संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पैक्स और बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी पहले तरह के बॉक्सेस की संख्या होगी 120 अपॉन चॉकलेट्स की संख्या से पैक्स में जितने चॉकलेट्स हैं उसको डिवाइड, पैक्स में जितने चॉकलेट्स हैं उससे जो एलसीएम हमारा निकला है उसको डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ चॉकलेट्स इज 5, दिस इज द आंसर, एंड नंबर ऑफ पैक्स और बॉक्सेस ऑफ सेकेंड काइंड इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 50, दैट इज 8। यानी सेकेंड काइंड के कितने बॉक्सेस चाहिए हमें, तो 8 बॉक्सेस चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में मदद मिलेगी कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ के क्वेश्चंस की और वैरायटी क्या हो सकती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दिस सेगमेंट इज find the greatest number which divides 245 and 1249, leaving remainders 9 and 7 respectively. एक्चुअली इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का, यहाँ पर इस पार्ट के लिए सेलेक्ट करने का मेरा एक बड़ा कारण ये भी है कि ऐसे क्वेश्चंस केवल क्लास 10 9 में नहीं, बल्कि ऐसे क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं जहाँ की मैथ्स एक सिलेबस का पार्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। सवाल यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 245 और 1249 को भाग देने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 9 और 7 हो जाए। ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं और फिर आपको एक टेक्निक बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आप ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे जहां पर कि 2 से अधिक नंबर्स और रिमाइंडर्स दिए हों तो भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे क्लियरली 245 जब उस नंबर से 245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 बचता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 245 में 9 लेस कर दे तो 276 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। जो रिक्वायर्ड नंबर है इस क्वेश्चन के लिए, जो ग्रेटेस्ट नंबर बोला जा रहा है, वो 276 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ये सवाल खुद ही हमें हिंट दे रहा है। और 1249 लेस 7 इज इक्वल टू 1242। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, बाय द रिक्वायर्ड नंबर। ये भी जिस नंबर के बारे में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, वो नंबर 1242 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये कितना सरल हो गया। अब अगर हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें, ठीक है, तो हम ये आसानी से इस बात पर पहुंच जाएंगे कि वो संख्या कौन होगी जो ऐसा कर पाएगी। ठीक है, यहां पर एक और हिंट दूं मैं आपको कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, सबसे बड़ी संख्या की बात हो, तो पहले आप एचसीएफ की तरफ देखिएगा, जब लोएस्ट की बात हो तो आप एलसीएम की तरफ देखिएगा। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि एचसीएफ किन्हीं दो नंबर्स के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो उन दोनों के सभी कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। नाउ एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242 इज इक्वल्स टू, देखिए यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि काफी दिन से उसका अभ्यास हम लोगों ने इस मंच पर नहीं किया है, तो आज मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसका एचसीएफ निकालता हूं। जरा देखें, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 दूना 8 3 11, बिल्कुल 4 बार में ये लग जा रहा है। देखिए 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 4 दूना 8 3 11, 5 बार करेंगे तो शायद ज़्यादा आ जाएगा इससे।
6 पंचे 30, 3 7 पंचे 35, 3 38, 8 3 5 9 10 3 13, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे। और ये आ गया हमारे पास 3 8। ठीक है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं तो मैथ सीरीज आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं। आप मैथ सीरीज में उसके प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, वहाँ आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के टाइटल से ही एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसे आप देख लें। मेरा ख्याल है कि आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को पूरी तरह से सीख जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 276 डिविडेंड हो जाएगा और 138 डिवाइडर हो जाएगा 2 टाइम्स में गया। ठीक है, देखिए 138 इंटू 2 प्लस 0, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए उसमें जो डिवाइडर होता है वही उन दोनों का एचसीएफ होता है, दो नंबर्स के बीच का। तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ 138 है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 138। यही आंसर है। सॉल्यूशन में कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है कि एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242 इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर वही है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस का महत्व है। अब मैं आपको वो तरीका बताऊं एक बार। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि इन संख्याओं को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भाग देने पर ऐसा ऐसा शेषफल ला देगी या हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में बस एक ट्रिक दिमाग में रखें हमेशा, HCF ऑफ, देखिए दिमाग में आपको क्या रखना है, नंबर 1 माइनस रिमाइंडर 1, नंबर 2 माइनस रिमाइंडर 2, नंबर 3 माइनस रिमाइंडर 3, नंबर 4 माइनस रिमाइंडर 4 एंड सो ऑन। जब भी आप ऐसा करेंगे आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एचसीएफ निकाल देना है, नंबर 1 से रिमाइंडर 1 को माइनस करना है। ये नहीं कि नंबर 1 से रिमाइंडर 2 को माइनस कर दिया, बिल्कुल उसी ऑर्डर में करना है। और नंबर 2 से रिमाइंडर 2 को करना है, नंबर 3 से रिमाइंडर 3 को करना है, और जो संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ निकाल देना है। आसानी से आप बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो क्वेश्चंस आपको एचसीएफ और एलसीएम सॉल्व कराने में आपकी जरूर मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी रिविजन्स और अच्छी होती जाएगी दिन प्रतिदिन। स्नेहा क्लासेस के मैथ सीरीज के एक अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।